बहुत समय पहले की बात है। सुखनगर नाम के एक छोटे से गांव में धर्मवीर चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, विशाल खेत थे और अपनी अमीरी के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आसपास के किसी भी गांव में उसके बराबर संपत्ति किसी के पास नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव की महिला थी। वो हर समय पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। इसके बिल्कुल विपरीत धर्मवीर चौधरी भगवान में तनिक भी विश्वास नहीं करता था। उसे पूजा पाठ समय की बर्बादी लगती थी। जहां सावित्री दान पुण्य और दूसरों की सहायता में विश्वास रखती थी, वहीं धर्मवीर किसी जरूरतमंद को एक पैसा देना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन गोपाल नाम का एक गरीब किसान धर्मवीर चौधरी के घर पहुंचा। सेठ जी, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि मैं आपका कीमती समय ले रहा हूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझे यहां तक खींच लाई है। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं अपनी मां को बचा नहीं पाऊंगा। कौन हो तुम और बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जरा भी तहजीब नहीं है क्या? पहले पूछ कर आना चाहिए था। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। मैं वर्षों से आपके खेतों में मजदूरी करता आया हूं। धूप हो या बारिश, मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया। आज वही मजदूर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ठीक है, अब साफ साफ बताओ क्या बात है? सेठ जी, मेरी मां बहुत बीमार है। वैद्य ने कहा है कि अगर तुरंत इलाज नहीं करवाया गया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ी इंसानियत की उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तुम लोगों को आखिर समझ क्यों नहीं आता? पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। मैंने ये दौलत मेहनत और समझदारी से कमाई है, तुम जैसे गरीबों में बांटने के लिए नहीं। सेठ जी, आज आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक मां की जान बचाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपने मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है? तुम जैसे लोग झूठी कहानियां बनाकर पैसे ऐंठते हो। तभी वहां सावित्री आ गई। सुनिए जी, एक बार इनकी बात ध्यान से सुन लीजिए। इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये सचमुच बहुत परेशान हैं। अगर थोड़ी सी मदद से किसी की माँ की जान बच सकती है तो इसमें बुराई क्या है? भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो क्या किसी जरूरतमंद का सहारा बनना गलत है? बस चुप रहो सावित्री, तुम्हें मेरे फैसलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पैसा कमाने की जिम्मेदारी मेरी है और फैसला भी मैं ही करूंगा। तुम्हारा भगवान मेरी तिजोरी में एक भी सिक्का नहीं डालता। अगर आज इसे पैसे दे दिए तो कल 10 और लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। और तुम यहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहां से। दोबारा इस घर की चौखट पर दिखाई मत देना। गोपाल रोता हुआ वहां से चला गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी राधा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, इतनी जल्दी लौट आए? सेठ जी ने मदद की ना, आप चुप क्यों हैं? नहीं राधा, उन्होंने मेरी मदद तो दूर, मुझे इंसान समझने लायक भी नहीं छोड़ा। सबके सामने मेरी बेइज्जती करके भगा दिया। अब समझ नहीं आता मां का इलाज कैसे करवाऊं। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। तभी वहां सावित्री पहुंच गई। अरे सेठानी जी, आप यहाँ? अगर सेठ जी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, ये लो कुछ पैसे, तुरंत जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। मेरे लिए किसी इंसान की जान धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर सेठ जी को। सेठानी जी, आज आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हैं। जिस घर से मुझे अपमानित करके निकाला गया, उसी घर से आज मेरी मां की जिंदगी की उम्मीद मिली है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब देर मत करो, तुरंत वैद्य के पास जाओ। माँ का इलाज जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा। गोपाल खुशी खुशी पैसे लेकर चला गया और कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। मां, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आपका इलाज हो पाएगा, लेकिन आज आप सिर्फ सेठानी जी की वजह से हमारे बीच हैं। बेटा, सच में वो देवी के समान है। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महेंद्र नाम का एक कर्जदार धर्मवीर चौधरी के घर आया।
प्रणाम सेठ जी। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। आओ महेंद्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काफी दिन हो गए, ना तुम दिखाई दिए और ना ही कर्ज लौटाने की कोई खबर भेजी। बताओ, मेरे पैसे ब्याज समेत लाए हो या नहीं? सेठ जी, सच कहूं तो ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मेरी बेटी की शादी में बहुत खर्च हो गया। बीमारी, रस्में और समाज के दबाव में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मैं अभी आपका पूरा पैसा नहीं जुटा पाया हूं। बस थोड़े समय की मोहलत चाहता हूं। अगर बेटी की शादी करने की औकात नहीं थी तो इतना दिखावा क्यों किया? गरीब आदमी को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। अब अपनी गलती का बोझ मेरे सिर पर डालने आए हो? सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ा समय मांग रहा हूं ताकि मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका सकूं। बस बहुत हो गया। तुम्हारी जो जमीन मेरे पास गिरवी है उसे बेचकर मैं अपनी रकम वसूल करूंगा। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं। नहीं सेठ जी, वो छोटा सा खेत ही मेरे परिवार का सहारा है। अगर वो भी चला गया तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे किसी की हालत से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। 2 दिन में पैसे चाहिए, चाहे घर बेचो या जमीन। सावित्री अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी। हे प्रभु, कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है? इनके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं बची। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि इनके भीतर इंसानियत जाग जाए। महेंद्र दुखी होकर वहां से चला गया और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? 2 दिन में इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? अगर पैसे नहीं लौटाए तो मेरा खेत चला जाएगा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तभी वहां सावित्री पहुंची। भैया, ये लीजिए कुछ पैसे। 2 दिन बाद इन्हीं पैसों से सेठ जी का कर्ज चुका दीजिए। नहीं मालकिन, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर नहीं तो ये पैसे रख लो। आपने आज सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की जान बचा ली। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद महेंद्र ने धर्मवीर चौधरी का सारा कर्ज चुका दिया। जब धर्मवीर चौधरी तिजोरी में पैसे रखने गया तो उसने देखा कि कुछ रकम गायब है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तिजोरी से पैसे किसने निकाले? सच सच बता दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों नौकर डर के मारे कांपने लगे। तभी सावित्री वहां आ गई। आप लोग जाइए, मुझे सेठ जी से अकेले में बात करनी है। नौकर वहां से चले गए। सावित्री, मेरी तिजोरी से पैसे गायब हैं। साफ है कि इस घर में किसी ने चोरी की है। वो पैसे किसी ने चोरी नहीं किए, मैंने निकाले थे। क्या? तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? अपने ही घर में चोरी? मैं सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि किसी की जिंदगी उन पैसों पर टिकी हुई थी। अगर मैंने मदद नहीं की होती तो किसी का घर उजड़ जाता। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी नीयत गलत नहीं लगती, इसलिए इस बार माफ करता हूं। लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, आगे से बिना बताए कोई फैसला नहीं लूंगी।